हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी अर्थात हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। देखो, इस कंसेप्ट को समझने से पहले हम लोग पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो का वो स्टार्टिंग वीडियो रहेगा इसको समझने के लिए। तो उसमें ये बताया गया, पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ये बताया गया कि किसी भी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता। यदि मुख्य जगह की चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान समान है तो चक्रण क्वांटम संख्या का मान अवश्य भिन्न होगा। आज हम लोग बात करेंगे उस रूल क्या है और इसको मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी टर्म क्यों दिया गया, जरा ध्यान से देखेंगे। हमने ये स्टडी किया कि इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग ऑर्डर होता है वो इस तरीके से होता है। जैसे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनों को 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4s 5s 5p 5d 5s। चलिए इसमें काम होने वाला है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं? 1s में, फिर इसके बाद 2s में, फिर 2p 3s में जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 3p 4s में जाते हैं, 3d 4p 5s में जाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू ऐसे निकलते रहते हैं पिक्चर। ठीक, तो ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉनों का फिलिंग ऑर्डर। हम इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ डालते हैं। आप फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे सपोज करो, और ये भी आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। P जो है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, D जो है मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं, F जो है मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। जो ये SPDF सबसेल हैं, उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकते हैं। आपको पता होगा S में एक ऑर्बिटल्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। P में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल्स? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों को ऐसे ऐसे हम लोग ऐसे रखते हैं। D में जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑर्बिटल 5 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 होता है। F में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 7 होते हैं, इसमें 40 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये इसका अरेंजमेंट इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसमें पड़े। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब आइए थोड़ा सा हम लोग इसको समझने की कोशिश करें। जैसे अगर हमने देखा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 1s1, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 हो जाएगा। इसका मतलब इसके पास जो ऑर्बिटल होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन या तो ऐसे डायरेक्शन में होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे डायरेक्शन में होंगे। दोनों तरीके से आप फिलअप कर सकते हैं। हाइड्रोजन के बाद अगर हम हीलियम का देखें, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2 हो जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कितने फिलअप किए जाएंगे? 1s कितना ले सकता है? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इसका मतलब इसके पास 2 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। इसमें जो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज, दोनों तरीके से हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों क्लॉकवाइज, ऐसा अलाउड नहीं। कौन रूल पे हम लोग इसको समझेंगे, ये अलाउड नहीं है, ये आपका राइट है, ये आपका ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हम लोग पढ़ेंगे इसी से मल्टीप्लिसिटी कॉन्सेप्ट आता है। मल्टीप्लिसिटी को हम लोग यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा 1s2, और फिर क्या हो जाएगा? 2s1। फिर लिथियम के बाद बेरिलियम 4, इसका क्या हो जाएगा? 1s3 2s2। बोरान का 1s2
2s2 एंड 2p1। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन 2 एक के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये p ऑर्बिटल मैंने बना दिया और इस p ऑर्बिटल में मैंने एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे रख सकता हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे डालूँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है सर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल इक्वल है, बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन समान एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल में कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ भी आप इंटर कराओ, यहाँ कराओ, यहाँ कराओ, ठीक है। ऐसा हो सकता है, या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज में भी जा सकते हो, आप एंटी क्लॉकवाइज में जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, या फिर इसमें ऐसे डाल सकते हो, या फिर इसमें ऐसे डाल सकते हो। एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे डालो, फिर यहाँ पे डालो, या फिर ऐसे डालो, तो कुछ नहीं हो सकता है बोरान के बाद। अब देखो हमने कितने एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको दिखाया। फिर लास्ट में तो हम लोग कार्बन 6 क्या करते हैं, तो 1s2 2s2 और फिर क्या मिलता है, 2p2 मिलता है। 2p2 मिलता है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है। तो मैं तो इलेक्ट्रॉन को कैसे डालूँ? ऐसे भी डाल सकता हूँ, ऐसे भी डाल सकता हूँ, या फिर ऐसे भी डाल सकता हूँ, ऐसे भी डाल सकता हूँ, या फिर ऐसे भी डाल सकता हूँ, ऐसे भी डाल सकता हूँ, या फिर और भी तरीके हैं, बहुत सारे प्रोबेबिलिटी है। ऐसे डाल दूँ, ऐसे डाल दूँ, या फिर ऐसे डाल दूँ, ऐसे डाल दूँ, या फिर ऐसे डाल दूँ। इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे भी डाल सकता हूँ, ऐसे भी डाल सकता हूँ। अब इसमें से कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, होल्स रूल स्टडी करते हैं। ठीक है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के यहाँ तक ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है अबाउट प्रिंसिपल या जो एक्सक्लूडिंग प्रिंसिपल है, वो सिर्फ कितना बताता है, जो अबाउट प्रिंसिपल है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का ऑर्बिटल में फिलिंग करने का ऑर्डर बताता है। जो पॉलिश एक्सक्लूडिंग प्रिंसिपल है वो ये बताता है कि वन ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, वन इज क्लॉकवाइज एंड अदर इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। एंड नो 2 इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम ऑर्बिटल कैन हैव सेम क्वांटम नंबर फॉर 2 इलेक्ट्रॉन। किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चाहे क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता, ऐसा कौन बताता है? होल्स रूल क्या कह रहा है, चलो भाई होल्स रूल ने एक एक्सटेंडेड एप्लीकेशन दिया। अगर एक ऑर्बिटल में अगर ये p ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन कंटेंट किया है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इसी से हम लोग क्या करेंगे, होल्स रूल स्टडी करते हैं। होल्स रूल क्या कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन मीन्स ऑर्बिटल में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बनना, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये दोनों राइट है। क्योंकि होल्स रूल ये कहता है कि जहां तक संभव समान ऊर्जा स्तर के कक्षकों इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं कराओगे, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तब तक नहीं कराओगे जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। इसका मतलब अगर आपके पास जो है एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है और एक से अधिक ऑर्बिटल में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को सब ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। वही होल्स रूल कह रहा है कि जहां तक संभव हो समान ऊर्जा स्तर के कक्षक, इनकी एनर्जी लेवल आपको समझ इक्वल है, समान ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग तब तक नहीं कराओगे। हाँ, इसके पास पेयर लेने की कैपेसिटी है, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि जहां तक संभव हो समान ऊर्जा स्तर के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं कराओगे जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो। अर्थात अगर हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं और अगर हमको इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करानी है, तो सबसे पहले हम एक एक सभी ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। अगर बचेगा इलेक्ट्रॉन तब पेयरिंग कराएंगे, अदरवाइज पेयरिंग नहीं करेंगे। ये कंसेप्ट है। तो और ये भी कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डाले जाएंगे वो पैरेलल डायरेक्शन में डाले जाएंगे, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज। मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन फ्लिप किए जाएंगे, जैसे हमको 3 ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन 2 है, हम एक ही इलेक्ट्रॉन को डाल अनपेयर्ड कंडीशन, पेयरिंग तब तक नहीं कराएंगे जब तक कि सभी ऑर्बिटल एक ही इलेक्ट्रॉन कंटेंट न करें। तो लेकिन वो भी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसा होगा, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होंगे या फिर दोनों इलेक्ट्रॉनों को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब वो डायरेक्शन से नहीं मतलब है, डायरेक्शन
सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का पैरेलल होना चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डालें, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी क्लॉकवाइज, ऐसा उन रूल डिमांड कर रहे हैं। मतलब ये भी राइट है, ये भी राइट है। अब देखो आप ऐसा नहीं करेंगे कि एक क्लॉकवाइज डाल दिए, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा हुंस रूल क्या कर रहा है, फॉरबिड कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो। तो हुंस रूल में आपने क्या देखा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, हुंस रूल में ये बातें चली, नो टू इलेक्ट्रॉन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन still not occur, still not occur until unless all the available d orbitals, all the available degenerate orbitals, degenerate orbitals pairing of electrons will not occur until unless all the available degenerate orbitals have one electron each, one electron each। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं कराते जब तक कि समान ऊर्जा स्तर के कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न हो जाए। ये कंसेप्ट है हुंस रूल का। तो मैंने आपको बताया ये हुंस रूल क्या है। हुंस रूल यही है। अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे अगर सपोज करो डी स्टेबल हमको इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन करना है, तो डी में कितनी, डी में आपको पता है 5 ऑर्बिटल्स हो गए, 5 ऑर्बिटल, 7 इलेक्ट्रॉन को 5 ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हुंस रूल क्या कहता है, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को सबको दे दीजिए। इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो गए, 1 2 3 4 5, और सबका डायरेक्शन पैरेलल होगा। all the electrons have parallel, सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, पैरेलल में, सभी पैरेलल। फिर अब क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आप एंट्री कराएंगे वो एंटी पैरेलल, मीन्स सेकंड इलेक्ट्रॉन जो एडिशन कराएंगे वो क्या होगा, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। तो हुंस रूल में ये भी बात नोटेड है कि जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया जाएगा वो पैरेलल डायरेक्शन में होगा, या सभी क्लॉकवाइज होंगे या सभी एंटी क्लॉकवाइज होंगे, और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में डाले जाएंगे वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन होगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने ऑल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आर पैरेलल डायरेक्शन to each other in different degenerate orbitals, in different degenerate orbitals, second electron are anti-parallel डायरेक्शन। जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एंट्री कराएंगे वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन होगा। पहला इलेक्ट्रॉन जो एंट्री कराएंगे वो क्लॉकवाइज होगा, जैसे 7 इलेक्ट्रॉन तो ये बेटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 7 इलेक्ट्रॉन।
ऐसा होल रूल अप्लीकेबल करना है। ऐसा नहीं करना कि जैसे मुझे 7 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 7 इलेक्ट्रॉन ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो 2 2 4 2 6 और 1 7। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो ये ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी बहुत ही पुअर होगी और ऐसा हम नहीं चाहते। अब प्रश्न ये बनता है ऐसा क्यों कुछ चाहते हैं, ऐसा क्यों नहीं चाहते हो? होल के कॉन्सेप्ट में ये अलाउ है, ये क्यों नहीं रहा? या सिर्फ ऐसा क्यों नहीं अलाउ है, ये भी हो सकता है। ऐसा क्यों नहीं अलाउ है, ये भी दोनों 2 2 6 ये ऐसा क्यों नहीं अलाउ है? तो देखो होल्स के रोल में ये दोनों या इस तरीके से जो भी प्रोबेबिलिटी बनती है इसलिए नहीं अलाउड है। अब मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट समझाने चल रहा हूँ, जरा आप एक से देखें। क्योंकि ध्यान रखिएगा होल्स के रूल को मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहा जाता है। जैसे अगर सपोज करो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे D7 का अभी आपने देखा, D7 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला वो इस टाइप का मिला 1 2 3 4 5 6 7। हम ये कर रहे हैं ऐसा आप फिलअप करेंगे। क्यों ऐसा फिलअप करेंगे भाई? तो देखो इस रूल को मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहा गया। व्हाट इज द थिंग ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी? इसका मतलब रूल कुछ और भी अपने रूल में डिफाइन कर रहे हैं कि अगर जैसा मैं कह रहा हूं अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिलअप किए गए तो उसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा हो जाएगी और मल्टीप्लिसिटी बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये देखिए क्या कहें, उस रूल को मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि मल्टीप्लिसिटी निकालने का जो फार्मूला होता है m = 2s + 1। Here s is the extreme resultant means s1 + s2। यह क्या है, ये दो इलेक्ट्रॉनों के स्पिन को इंडिकेट करता है। S1 मीन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, S2 मीन सेकंड इलेक्ट्रॉन। अगर आप यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनों का मल्टीप्लिसिटी चेक करेंगे, इस मल्टीप्लिसिटी को चेक करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक दूसरा ऑर्बिटल लेता हूँ क्योंकि इसमें समय ज़्यादा जाएगा। जैसे अगर आपके पास ये ऑर्बिटल मैं ले रहा हूँ, ये ऑर्बिटल में सपोज करो मुझे P2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। आप 2 इलेक्ट्रॉनों को ऐसे भी डाल सकते हो या फिर 2 इलेक्ट्रॉनों को ऐसे भी डाल सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉनों को ऐसे डाल सकते हो या फिर 2 इलेक्ट्रॉनों को दोनों क्लॉकवाइज में डाल सकते हो, या फिर आपके पास दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है कि दोनों इलेक्ट्रॉनों को सेम डायरेक्शन डाल सकते हो, या तो दोनों क्लॉकवाइज या फिर दोनों एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन सेम पैरेलल डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। तो ये होल्स रूल अलाउ करता है कि ये होल्स रूल के अनुसार होगा, लेकिन ये होल्स रूल के अनुसार नहीं होगा। ऐसा क्या? तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ। आप इसकी मल्टीप्लिसिटी देखते हैं। अगर हम फर्मी सिस्टम की मल्टीप्लिसिटी केस नंबर 1 की मल्टीप्लिसिटी देखें, इसकी मल्टीप्लिसिटी अगर हम लोग देखें तो m = 2s + 1, here s = s1 + s2। s1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की स्पिन, s2 में सेकंड इलेक्ट्रॉन की स्पिन। तो यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, क्लॉकवाइज में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए प्लस ऑफ यूज करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, माइनस ऑफ यूज करते हैं। अगर इस सिस्टम के लिए हम रिजल्टेंट स्पिन देखें तो प्लस हाफ माइनस हाफ = क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास मल्टीप्लिसिटी 2 × 0 + 1 क्या आ गया, 1, दैट इज 2। ये समझ लेते हैं मल्टीप्लिसिटी बढ़ा। इसके लिए भी अगर देखा जाए 1 क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ये इसकी मल्टीप्लिसिटी है। माइनस हाफ अगर हम लोग देखें तो माइनस हाफ कितना हो जाएगा, ये आपका -1 हो जाएगा। -1 की अगर इसमें मल्टीप्लिसिटी में देखेंगे तो -3 आ जाएगी। अगर इसकी मल्टीप्लिसिटी से की जाए तो कितना आ जाएगा, -3। बहुत नीचे चली जाएगी। या तो दोनों क्लॉकवाइज में है तो प्लस हाफ कितने हो जाएंगे, हाँ ठीक है। अगर इसकी मल्टीप्लिसिटी चेक की जाए दूसरे वाले की, तो दूसरे वाले मीन्स इसकी मल्टीप्लिसिटी हम लोग चेक कर रहे हैं तो m = 2s + 1। यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी s = s1 + s2, दोनों क्लॉकवाइज में है। प्लस हाफ = कितना आ गया, 1 आ गया। s की वैल्यू 1 आ गई
तो 2 × 1 + 1 इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट रेशियो। अब जरा ख्याल करिएगा, ये सिंगलेट स्टेट, ये ट्रिपलेट स्टेट, इससे ज्यादा स्टेबल ये है। सर ये ट्रिपलेट स्टेट है ना, और ये सिंगलेट, ये थी। अब इन दोनों को देखेंगे, अगर इन दोनों को चेक किया जाएगा तो इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा। देखिए, अगर हम इन दोनों सिस्टम को देखें, इस नंबर इसका देखें, इसका देखें कि S1 इक्वल टू +1/2 और यहाँ पर भी S2 इक्वल टू +1/2, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में है, क्लॉकवाइज में है। हमारे पास S इक्वल टू क्या हो जाएगा? S1 + S2 +1/2 और +1/2 इक्वल टू कितना आ गया? 1/2। S इक्वल टू 1, तो M इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2S + 1, तो 2 × 1 + 1 इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। दैट इज ट्रिपलेट। ये भी आपका ट्रिपलेट आ गया। इसको भी अगर हम लोग देखें तो ये भी आपका ट्रिपलेट आ जाएगा। आप देखिए जरा, मल्टीप्लिसिटी किसकी ज्यादा हो रही है? इस कंडीशन की मल्टीप्लिसिटी ज्यादा हो रही है, इस कंडीशन की मल्टीप्लिसिटी कम हो रही है। तो हम इसको क्या चाहते हैं? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब आप सोच रहे हैं सर इसमें भी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और दोनों इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज हैं, तो जब सेम चार्ज के होंगे तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, रिपल्सन का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। और जब रिपल्सन का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में, तो रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन बढ़ेगा, क्या होगा? स्टेबिलिटी घटेगी, स्टेबिलिटी घटेगी। ऐसी कंडीशन इसमें भी होती है। दूसरे वाले में देखिए, अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, दिस इज द पैरेलल, ये एंटी पैरेलल है, तो एंटी पैरेलल है, तो फिर भी इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, इनके बीच में भी रिपल्सन होगा, और रिपल्सन का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी, स्टेबिलिटी घटेगी। और एक चीज ध्यान से समझिए, अगर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन खड़े हुए हैं तो रिपल्सन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी में। तो हम रूल क्या कहता है कि जहां तक कोशिश करो ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, जहां तक प्रयास करो कि ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अर्थात अगर आपके पास कुछ हो, अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन गति में डालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐसा भी डाल सकते हो, ऐसा भी डाल सकते हो, ऐसा भी डाल सकते हो, लेकिन होगा क्या? अगर आप ऐसा डालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देंगे, तो अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाने पर रिपल्सन का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। यहाँ पे रिपल्सन का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? रिपल्सन डिक्रीज कर दिया, और रिपल्सन डिक्रीज करने से स्टेबिलिटी क्या हो गई? मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन अपार्ट है, एक दूसरे से दूर है, अलग अलग ऑर्बिटल रिपल्सन कम होगा और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है तो वहां से रिपल्सन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी घट जाएगी। देखो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो पेयरिंग कराना पड़ेगा, लेकिन जब हमारे पास इतना पर्याप्त इलेक्ट्रॉन नहीं है कि पेयरिंग कराई जा सके, तो हम क्या कर सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन सब ऑर्बिटल में डाल देंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन सब ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो रिपल्सन का मैग्नीट्यूड घट जाएगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि जहां तक संभव हो तमाम ऊर्जा स्तर के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तक नहीं कराओ, जब तक कि सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब जैसे सपोज को मुझे P4 का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करना है, तो P4 के पास P4 एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, आपको पता है। तो ऐसा नहीं हो सकता, एक ये कंडीशन हो सकती है, दूसरी ये कंडीशन हो सकती है कि दोनों आपके पास ऐसे डायरेक्शन में है, और एक तीसरी ये भी कंडीशन हो सकती है कि आप क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन सब में डाल दीजिए, फिर जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन से पैरेलल डालें। आप जब काउंट करेंगे कि इसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी, इसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जब नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो मल्टीप्लिसिटी बढ़ जाएगी, मल्टीप्लिसिटी बढ़ने से रिपल्सन कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो देखो प्रत्येक कंडीशन एटम स्टेबल होना चाहता है, ऑर्बिटल स्टेबल होना चाहता है, सारी
तो सारे उसके ऑर्गन आइटम के जितने भी ऑर्गन है सब स्टेबल की कंडीशन को ऑपरेट कर रहा है। तो किस कंडीशन में स्टेबिलिटी मिल जाए, ये सभी ऑर्बिटलों की अपनी प्रॉब्लम है। ऐसे स्वतः ये भी आता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन भूल क्या करा है, ये राइट है और ये गलत है, ऐसा ऑर्बिटल नहीं एक्सेप्ट करेगा। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा? इसलिए नहीं एक्सेप्ट करेगा, इसमें रिपल्सन, इसके बीच में रिपल्सन हुआ, इसके बीच में रिपल्सन हुआ, रिपल्सन यहाँ हुआ, रिपल्सन। जरा देखिए रिपल्सन का मैग्नीट्यूड कहाँ, यहाँ दो रिपल्सन हो रहा है, यहाँ सिर्फ एक रिपल्सन हो रहा है। जरा ध्यान देखिएगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही रिपल्सन, यहाँ पे दो रिपल्सन। क्योंकि अगर एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, रिपल्सन का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, यहाँ रिपल्सन का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर क्या है, दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल है, रिपल्सन का मैग्नीट्यूड कम रहेगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर इन दोनों ऑर्बिटल को कंपेयर किया जाए, ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल है, रिपल्सन नहीं करेंगे। हाँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करेंगे, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कर रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कर रहे हैं, इसमें रिपल्सन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसमें रिपल्सन का मैग्नीट्यूड कम है, इसलिए हम ऐसा निर्माण करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि रूल की मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, उस समय मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है। और किसी भी ऑर्बिटल की अगर मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है तो उसकी स्टेबिलिटी नहीं बढ़ती है, उसमें रिपल्सन का मैग्नीट्यूड घटता है। तो आपको ये मिला कि मल्टीप्लिसिटी बढ़ने से रिपल्सन का मैग्नीट्यूड कम होता है, रिपल्सन का मैग्नीट्यूड कम होता है, और क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लिसिटी नहीं को चाहिए ज्यादा, स्टेबल ज्यादा हो जाएगा। अब दूसरी चीज, के रूल में एक कंसेप्ट और आता है, फुलफिल्ड कंडीशन। मतलब फुलफिल्ड ऑर्बिटल आर नॉट स्टेबल इन कंपेयर टू पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल। आइए देखिए इसकी चर्चा करें। कौन से रूल में half filled and fulfilled orbital are more stable. Half filled and fulfilled stability. Half filled and fulfilled stability. Half filled and fulfilled stability. तो ये कहते हैं कि half filled and fulfilled orbital stability पार्शियल फिल्ड की कंपेयर में ज्यादा है। ये सपोज करो हमारे पास ऑर्बिटल की कंडीशन क्या हो सकती है। एक ऑर्बिटल सपोज करो पी है हमारे पास, एक ऑर्बिटल ये होगा, इसको बोलेंगे इम्पटी ऑर्बिटल, इम्पटी पी ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? इम्पटी पी ऑर्बिटल, इम्पटी पी ऑर्बिटल। वैसे पी ऑर्बिटल इम्पटी होता नहीं है, क्योंकि ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइनल इलेक्ट्रॉन फॉर ऑर्बिटल। अब जैसे पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे, पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल, पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। अब जरा ध्यान से देखिए, शायद एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन होगा तभी पार्शियल फिल्ड होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी पार्शियल फिल्ड होगा, 5 होंगे तभी पार्शियल फिल्ड होगा। अब देखिए नेक्स्ट, अगर सभी ऑर्बिटल के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलेंगे हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। अगर आपके पास पी में सभी पेयर कंडीशन है, इसको बोलते हैं फुल फिल्ड ऑर्बिटल, फुल फिल्ड पी ऑर्बिटल, फुल फिल्ड। आपके पास कितनी सिचुएशन, देखो जहां पे ऑर्बिटल हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड और इम्पटी अलावा कोई ऑर्बिटल होता है, तो दैट ऑर्बिटल इज कॉल्ड पार्शियल फिल्ड। मतलब अगर हमारे पास ऑर्बिटल हाफ फिल्ड नहीं है, फुल फिल्ड भी नहीं है, इम्पटी भी नहीं है, इसका मतलब वो पार्शियल फिल्ड है। पार्शियल फिल्ड की अवस्था बहुत सारी हो सकती है, एक इलेक्ट्रॉन हो तभी पार्शियल फिल्ड, दो इलेक्ट्रॉन होंगे इस कंडीशन तभी पार्शियल फिल्ड, ना 3 हो जाएंगे हाफ फिल्ड हो जाएगा, 4 हो जाएंगे पार्शियल फिल्ड, इस तरीके से। अब हम क्या करें कि उन दोनों की स्टेबिलिटी पार्शियल फिल्ड से ज्यादा है, और कहीं भी अगर ये ऐसी दशा होती है कि अगर हमारा ऑर्बिटल पार्शियल फिल्ड है
और वो हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑप्टेन कर सकता है इसी रूप में, तो उन्हें कहते हैं कि उसको कर देना चाहिए, होना चाहिए। मतलब प्रत्येक ऑर्बिटल में फुल फील्ड और हाफ फील्ड की कंडीशन ज्यादा स्टेबल होते हैं, और इसीलिए क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन का एक्सटेंड होगा, ऑर्बिटल एक्सटेंड होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब जैसे सपोज हम लोग जब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 24 का, तो क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपको मिलता है 4s2 और 3d4 मिलता है, जो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d4 मिलता है। अब देखो 4s2 3d4 मिलता है, अब 4s की स्थिति जरा आप देखें, 4s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3d के पास 5 ऑर्बिटल और 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4, उनके नियम को सारे इलेक्ट्रॉनों को सिलेक्ट कर देंगे। अब देखो ये ऑर्बिटल क्या है, पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, और ये फुल है, दिस इज द 4s एंड दिस इज द 3d4। लेकिन अगर इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाता है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये हाफ से हो जाए। अगर आप समझिए हाफ सेल की कंडीशन में भी नहीं, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो हाफ सेल हो जाए। अब आप ऐसे समझिए जैसे किसी पेरेंट्स के लिए 5 बच्चे हैं, 5 चिल्ड्रन, और उन 5 बच्चों में सपोज करो मुझे ऐसी प्रॉपर्टी का बताया जाना है जिसको खंड नहीं किया जाए, जिसको खंड नहीं किया जाए, तो उन 5 बच्चों को क्या किए, एक बच्चों को एक बच्चों को सबको प्रॉपर्टी दे दी। आप कुछ भी समझ सकते हो, जैसे आपके पास किसी माँ बाप के पास 5 काउस है, 5 गाय है, 5 गाय, 5 बच्चे, 4 गाय। अब वो गायों को माँ बाप चाहते हैं मैं बच्चों को दे प्रॉपर्टी का बंटवारा, तो गाय ऐसी है कि उसको एक एक दिया जा सकता है, इसको खंड नहीं किया जा सकता, तो एक एक को दिए, इसको नहीं दिया, तो जाहिर सी बात है इस बच्चों में उन फैमिली में क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन होगा, क्वेरल करेंगे, आपस में झगड़ा करेंगे, मुझे क्यों नहीं, मुझे भी हक होता है, मैं भी प्रॉपर्टी का हिस्सेदार, मुझे क्यों नहीं था। तो ऐसे स्थिति में क्या करता है, इनके बीच में क्या होता है, ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्साइटेशन हो गया, इनके पास इलेक्ट्रॉन है, इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब इनके पास इलेक्ट्रॉन होगा और इनके पास नहीं होगा तो एक्साइटेशन बढ़ेगा, और एक्साइटेशन में ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी मिल जाती है। आप जानिए किसी भी सिस्टम की अगर एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी अगर बढ़ रही है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती है। अब चाहे ऐसे भी अगर एनर्जी अगर बढ़ी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज न होने के कारण, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन न होने के कारण एक्साइटेशन हो रहा है, एक्साइटेशन इंक्रीज कर रहा है, स्प्लिटिंग कभी हो जाती है। जैसे अगर सपोज करो एक माँ बाप के 5 बच्चे हैं, समान रूप से प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ, क्या होता है उसमें क्वेरल होगा, एंग्री होगी, एक्साइटेशन होगा, थ्रोट की स्थिति होगी, और एट लास्ट में क्या होता है, ये 5 बच्चे जो होते हैं स्प्लिट कर जाते हैं, टूट जाते हैं, परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। ये स्थिति यहाँ पर भी हो सकती है, स्प्लिटिंग हो जाएगा, टूट जाएंगे ऑर्बिटल। ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन उत्पन्न हो रही है, जिसका जो अंतर है वो क्या करेगा, कहेगा बेटा आप लोग शांति बनाओ, मैं अपना एक प्रॉपर्टी मैं मेरे पास 2 काउस हैं, मैं एक काउस आपको दे सकता हूँ, मैं एक गाय आपको दे सकता हूँ। जैसे ये वाला इसको दे देता है तो देखो जरा ये भी हाफ फिल की कंडीशन को ऑब्टेन कर लेता है, और ये भी बेटा हाफ फिल की कंडीशन को ऑब्टेन कर लिया, 1 2 3 4 5, ये भी हाफ फिल, ये भी ये फुल फिल से हाफ फिल हो रहा है। आप जरा सोचिए, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास में रिवर्स हो जाना था, 2 गाय में इसको भी खिलाने पिलाने में प्रॉब्लम हो रही थी। अगर एक इसको दे दिया तो इसकी डिस्ट्रीब्यूटी अच्छी हो गई, इसकी डिस्ट्रीब्यूटी बढ़ गई और इसकी डिस्ट्रीब्यूटी बढ़ गई, क्योंकि एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन है, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने से एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी घटेगी। यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एट लास्ट जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 4s1 और 3d5 होता है। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 क्यों हुआ, ड्यू टू स्टेबिलिटी। तो हाफ सेल एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर बोथ स्टेबल इन कंपेयर टू पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल, राइट।
because in half periodic orbital have the symmetrical distribution of charge. Therefore, the stability increases due to decreasement of the energy of the system. कहने का तात्पर्य हुआ अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटर हमारे पास होता है, इलेक्ट्रॉन का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉन समान रूप से बटे होते हैं, और जब एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन का समान रूप से बंटवारा होता है, ऐसी स्थिति में उसमें रिपल्सन का मैग्नीट्यूड कम होता है, स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये आपका प्रॉब्लम का होगा। एक एलिमेंट और आप लोग स्टडी करते रहेंगे, टापर का स्टडी करते हुए टापर और डिनाइन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और ये होना चाहिए 4s2 3d9। ये हम लोग पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दिस इज द एक्सपेक्ट, बट ऐसा होता नहीं। अब बात नहीं ये देखिए जरा, इसमें क्या मिला, 4s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 6। ये 4s2 है, ये 3d है। 3d9 वाला जो है इस कंडीशन ये फास्ट है, ये फुलफिल्ड बन सकता है, ये फुलफिल्ड बन सकता है अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अगर इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो फुलफिल्ड बन जाएगा, और जब फुलफिल्ड बन जाए तो स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसे स्थिति में इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा 4s1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 3d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखो 3d 10 बन गया और ये 4s। इसको आप क्या बोलो, इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसको बोलोगे ये आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर क्या है, अनसिमेट्रिकल। तो देखो होता क्या है, अगर किसी को ऑर्बिटल्स में अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो होता है, अगर वो बढ़ता है स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी घटती है। दूसरी केस ये होती है अगर हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, इससे क्या होता है, एक जिसकी बनने से स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसलिए ये फुल फिल्ड हो गया और यह हाफ फिल्ड हो गया, इसके भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसके भी स्टेबिलिटी। अब आप सोचेंगे सर इसके साथ मैगी लेंगे, इसके पास यहाँ पे रिपल्सन, यहाँ पे रिपल्सन, यहाँ पे रिपल्सन, यहाँ पे रिपल्सन, यहाँ पे रिपल्सन नहीं होगा, यहाँ पे सारे रिपल्सन होंगे। देखिए होता क्या है कि यहाँ पे रिपल्सन का मैग्नीट्यूड जो एक्सिस पे देख रहे हैं, अगर सपोज करो ये एक्सिस है, इनमें कम रिपल्सन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, इनके साथ इसमें इन एक्सिसों पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन था, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होने से रिपल्सन का मैग्नीट्यूड जो है स्टेबिलिटी क्या होती है। आप वही है कि समझो कि जैसे एक पेरेंट्स थे या मैं सपोज करो एक टीचर हैं और हमारे सामने 5 स्टूडेंट्स हैं, उनको मुझे जो है 9 10 बांटना है, तो मैं 2-2 पेन अगर सबको दिया, 2-2 पेन सबको दिया, तो 4 2-2 पाएंगे, 2-2 पेन पाएंगे, एक जो है 1 पेन पाएगा। तो बच्चों के बीच में एक क्लास, एक ही क्लास है, क्लास ऑर्बिटल है, और वो जो 5 बच्चे हैं वो क्या, वो 5 बच्चे उस क्लास के, वो सपोज करो ऑर्बिटल, जो मैं इलेक्ट्रॉन का 2 पेन दे रहा हूँ, अगर मैं 2-2 पेन दिया है 4 को और एक ही पेन दिया, तो जाहिर सी बात है उन 5 बच्चों में क्या हो जाएगा, क्वेरल हो जाएगा, और क्वेरल से एक्साइटेशन बनेगा, एक्साइटेशन बढ़ने से एंग्री होगा, तो क्लासरूम का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में क्या करूँगा, मैं अपना एक पेन उस बच्चे को दे दूंगा, वही चीज़ होगा, तो उसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा।
ये तो था फोर्स ए प्रिंसिपल,